Hello my dear students, again warm energetic welcome in my YouTube channel Wizard of English. In this video I will explain about very most question and answer of class 10th chapter 3rd फर्स्ट फ्लाइट का ये जो है फर्स्ट पार्ट के मोस्ट क्वेश्चन आंसर रहेंगे। फर्स्ट फ्लाइट में दो पार्ट में फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट तो यंग शैगोल के बारे में है कि उसने उसकी पहली उड़ान कैसे भरी थी। देन सेकंड जो पार्ट है वो ब्लैक एरोप्लेन के बारे में है कि ब्लैक एरोप्लेन ने उसने जो उसका प्लान है वो सेफली लैंडेड कैसे किया था, क्या क्या उसके साथ सिचुएशन रही थी जब उसने इंग्लैंड जा रहा था वो, तो अचानक से जब क्लाउड बिल्कुल ब्लैक हो गए थे तो उसके साथ क्या क्या सिचुएशन हुई वो सेकंड चैप्टर में देखेंगे हम। इस चैप्टर में इस वाले लेक्चर में हम यंग शैगोल के बारे में, जो यंग शैगोल वाले पार्ट से जो वेरी मोस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन कौन से उसके बारे में आज हम यह जानेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है वाई वाज द यंग शैगोल अफ्रेड टू फ्लाई। क्वेश्चन ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि जो यंग शैगोल था जो तोताई था वो उड़ने के लिए क्यों डर रहा था। डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर। वो बोल रहा है कि क्या आप जानते हैं कि कुछ बर्ड्स है जो उनकी फर्स्ट उड़ान पहली उड़ान भरने के लिए डरते हैं और कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो दूसरे बर्ड की अपेक्षा और ज़्यादा डरते हैं। देन थर्ड में है डू यू थिंक अ वुमन बेबी आल्सो फाइंड इट ए चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप। और क्या आप ये भी जानते हैं कि क्या जो ह्यूमन बेबी है, मानव के जो बच्चे हैं, वो भी उनके पहले कदम रखने के लिए हमेशा डरते हैं या उनको चैलेंजिंग लगता है, ऐसा लगता है क्या। तो हाँ, ऐसा लगता है क्योंकि कोई भी काम अगर हम पहली बार करें तो वो हमारे लिए चैलेंजिंग होता है, मतलब चुनौतीपूर्ण होता है। आइए आंसर देखते हैं। वेरी इजी आंसर है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। द यंग शैगोल अफ्रेड टू फ्लाई। जो यंग शैगोल था वो अफ्रेड डर रहा था टू फ्लाई उड़ने के लिए। ये क्वेश्चन से लिखना है द यंग शैगोल अफ्रेड टू फ्लाई इतना बिकॉज क्योंकि इट इज़ हिज फर्स्ट फ्लाइट। क्योंकि जो यंग शैगोल था ना उसकी ये पहली उड़ान थी। इतना सा याद करना है, इट इज़ हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये उसकी पहली उड़ान थी। जिसके बाद आंसर ये है इट इज़ वेल नोन। ये अच्छे से जानते हैं हम, इट इज़ वेल नोन द फैक्ट, इस फैक्ट को या इस तथ्य को हम अच्छे से जानते हैं दैट डूइंग समथिंग इन फर्स्ट टाइम, कि जब किसी भी चीज़ को अगर हम फर्स्ट टाइम पहली बार करते हैं तो वो कैसी होती है, इस चैलेंजिंग, वो चुनौतीपूर्ण होती है। क्या है द यंग शैगोल अफ्रेड टू फ्लाई, इतना क्वेश्चन से लिखना है बिकॉज क्योंकि इट इज़ हिज फर्स्ट फ्लाइट। यंग शैगोल क्यों डर रहा था, वो इसलिए डर रहा था क्योंकि वो उसकी पहली उड़ान थी। दूसरी बात है इट इज़ वेल नोन द फैक्ट दैट, हम इस तथ्य को बहुत अच्छे से जानते हैं डूइंग समथिंग इन फर्स्ट टाइम इज़ चैलेंजिंग, कि कोई सा भी कार्य अगर हम पहली बार करते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, वो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होता है। बोल रहा है वो डूइंग समथिंग इन फर्स्ट टाइम इज़ चैलेंजिंग, कि अगर कोई सा भी काम हम पहली बार करते हैं तो वो क्या होता है, चैलेंजिंग होता है। चैलेंजिंग ये होता है हमारे लिए वो चुनौतीपूर्ण होता है। कैसा होता है, चुनौतीपूर्ण, मतलब बिल्कुल टास्क रहता है उसमें। देयरफॉर लगाना है आपको यहाँ पे, देयरफॉर द यंग बर्ड्स अफ्रेड टू मेक, क्वेश्चन से लिखना है। देयरफॉर के बाद यहाँ से लिखना है यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, या फर्स्ट स्टेप भी लिख सकते हो आप। फर्स्ट फ्लाइट ही लिखा मैंने यहाँ पे। इतना क्वेश्चन देयरफॉर लगा के यंग बर्ड्स से लिख देना आपको, यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट। और सिमिलरली लगा के ऐसा ही सेम द ह्यूमन बेबी वुड आल्सो फाइंड अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप। यहाँ से लिख देना ह्यूमन बेबी आल्सो फाइंड ए चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप। आपको याद क्या करना है, ये इतना सा क्वेश्चन से लिखना है द यंग बर्ड्स अफ्रेड टू फ्लाई, वो हमेशा उड़ने के लिए डरते हैं बिकॉज क्योंकि इट इज़ हिज फर्स्ट फ्लाइट। वो जो यंग शैगोल था उड़ने के लिए डर रहा था बिकॉज क्योंकि वो उसकी पहली उड़ान थी। और हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हम कोई सा भी कार्य पहली बार करते हैं तो वो हमारे लिए कैसा होता है, वो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होता है। ये हम अच्छे से जानते हैं। हम कोई सा भी काम करें अगर पहली बार उसका एक्सपीरियंस रहता है तो एक्सपीरियंस हमेशा टास्क, मतलब वो हमेशा हमारे लिए चुनौतीपूर्ण रहता है। तो आपको बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में लिखना है कि इट इज़ वेल नोन द फैक्ट दैट डूइंग समथिंग फर्स्ट टाइम इज़ चैलेंजिंग। देयरफॉर लगा के वापस क्वेश्चन से लिखना है, सिमिलरली लगा के वापस से क्वेश्चन से। कोई डिफ़िकल्ट है ही नहीं, बिल्कुल सीधी सी सिंपल सी लैंग्वेज है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। लगभग बहुत सी बार पूछा गया है ये बोर्ड एग्जाम में। एमपी बोर्ड में भी आता है ये, और यूपी बोर्ड में तो मोस्टली बहुत सी बार पूछा जाता है यूपी बोर्ड में।
सेकेंड क्वेश्चन है द साइड ऑफ फूड मेडेंड हिम, जो साइड था, जो भोजन का जो दृश्य था उसने उसे पागल क्यों बना दिया। पागल हिम किसके लिए इंडिकेट किया है या शेगोल के लिए किया है, किसके, शेगोल के लिए यहाँ इंडिकेट किया है। द साइड ऑफ फूड मेडेंड हिम, दो भोजन का जो दृश्य था उसने यंग शेगोल को कैसे पागल बना दिया। व्हाट डज दिस सजेस्ट, व्हाट कंपल्ड द यंग शेगोल टू फाइनली फ्लाइट, मतलब हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो वो कंपल्ड हो गया था, वो यंग शेगोल था वो मजबूर हो गया था। कंपल्ड होता है मजबूर, जो यंग शेगोल था वो मजबूर हो गया था। कैसे, जो भोजन का दृश्य था उसने उसे मजबूर कर दिया था उसकी उड़ान भरने के लिए। क्यों कर दिया था, क्योंकि यंग शेगोल ने काफ़ी समय से कुछ खाया नहीं था। तो जब ये सीन उसकी मम्मी देख रही थी तो उसकी मम्मी ने एक योजना बनाई कि क्यों ना अगर आप हमारी चोंच में, मैं मेरी चोंच में इसके लिए कुछ फिश खाने के लिए कुछ लेके जाऊं और सीधी इसकी डायरेक्शन में उड़ते जाऊं, सीधी इसकी डायरेक्शन में उड़ते जाऊं, लेकिन जब यंग शेगोल आ जाए तो सडनली मैं रुक जाऊं और मैं मेरी डायरेक्शन चेंज कर लूं। जिसके कारण क्या होगा, उसको भूख तो लग रही थी यंग शेगोल को, तो शायद वो मेरा पीछा करने के लिए उड़े। और जो यंग शेगोल खड़ा था वो बिल्कुल किस पे खड़ा था, एज पर खड़ा था, मतलब किनारे पे खड़ा था और किनारे के नीचे समुद्र था और समुद्र बिल्कुल इन्फिनाइट था, उसको बिल्कुल अपार समुद्र था। अगर वो नहीं उड़े तो मर ही जाए, मतलब उसकी डेथ हो जाए। तो जैसे यंग शेगोल की मम्मी ने ऐसी योजना बनाई और यंग शेगोल की मम्मी उड़ के उसके पास आई और जस्ट उसके सामने इन फ्रंट होके खड़ी होके उसने डायरेक्शन चेंज की, तो यंग शेगोल ने क्या कि उनकी पीछा करने के लिए जैसे ही उसने उनकी तरफ झपटा हो तो उसका पैर फिसला और नीचे गिर गया। और नीचे गिरने से क्या हुआ, अब वो नीचे देख रहा तो सडनली वो बिल्कुल काम, बिल्कुल साइलेंट हो गया कि अब तो कुछ नहीं, मरना है बस, ते है। लेकिन क्या हुआ कि जैसे यंग शेगोल ने देखा कि नीचे समुद्र, अगर मैं नहीं उड़ूँ तो भी मैं मरने वाला हूँ, तो उसने क्या सोचा कि शायद ट्राई तो करते हैं। तो जैसे उसने ट्राई करने की कोशिश की तो उसने उसके पंख स्प्रेड किए और उसके पंख क्या कर रहे थे, फिर उड़ने के लिए कैपेबल हो गए थे। और तो कैसे उसने देखा, आइए देखते हैं क्या हुआ था। द यंग शेगोल वेरी हंग्री, यंग शेगोल था बहुत भूखा था। ही हैड नथिंग टू ईट फॉर ए डे, उसने एक दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। जो यंग शेगोल है ना वो बहुत भूखा था और उसके किनारे पे खड़ा था और उसने एक दिन पहले से कुछ भी नहीं खाया था। द साइड ऑफ फूड, द साइड ऑफ फिश कंपेल्ड हिम टू मेक अ डिस्परेट अटेम्प्ट टू फ्लाई, जो साइड थी, जो दृश्य था फिश मछली का, कंपेल्ड उसने मजबूर कर दिया हिम टू मेक ए डिस्परेट यानी होता है चुनौती या निराशा बोल सकते हो। जो साइड है फिश, जो मतलब मछली का जो दृश्य था उसने उसको मजबूर कर दिया काय के लिए, उसकी निराशाजनक अटेम्प्ट टू फ्लाई, मतलब निराशाजनक उड़ान भरने के लिए उसको मजबूर कर दिया। एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, उस क्षण क्या हो रहा था, हिज हंगर ओवर पावर्ड हिज फियर, जो उसकी हंगर थी, वो भूख थी ना, वो ओवर पावर हो गई थी, मतलब ज़्यादा हो गई थी। किससे, हिज फियर से। वो जो उड़ने के लिए डरता था ना, उड़ने के लिए यंग शेगोल डरता था, लेकिन क्या हुआ कि एक दिन से कुछ नहीं खाया उसने और जो मछली का जो दृश्य था उसने उसको मजबूर कर दिया काय के लिए, उसकी निराशाजनक फ्लाई उड़ान भरने के लिए उसको मजबूर कर दिया। तो उस समय क्या हुआ था, जो उसकी भूख थी ना उसने ओवर पावर कर लिया था उसके फियर पर, मतलब डर पर वो हावी हो गई थी, भूख डर पर हावी हो गई थी। तो उसको डर के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं रहा, वो ध्यान क्या था कि बस फिश को खाना है, मेरे को कुछ ना कुछ खाना है। इसलिए क्या हुआ था, एट दिस मोमेंट हिज हंगर ओवरपावर्ड हिज फियर, थस द मदर टैक्टिस, जो इस तरह जो मदर की टैक्टिस थी, जो मदर माता जी की युक्ति थी, फोर्स हिम टू लर्न फ्लाई, उसने उसको क्या किया, फोर्स किया, मजबूर किया काय के लिए, फ्लाई, लर्न फ्लाई, तैराई सीखने के लिए, उसको मतलब जो उड़ान सीखने के लिए उसको क्या किया, मजबूर किया, उसको क्या किया, फोर्स किया था उसको। ठीक है, तो ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, ये अपने एमपी बोर्ड में बहुत सी बार पूछा जाता है। एमपी बोर्ड में इस चैप्टर से 4 वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, जो चारों क्वेश्चन करवाऊंगा। 2 क्वेश्चन तो ये है, जो भोजन का जो दृश्य था उसने उसे कैसे पागल बना दिया और उसको कैसे मजबूर किया उसकी पहली उड़ान भरने के लिए। तो देखो, यंग शेगोल वेरी हंग्री था, बहुत भूखा था। ही हैड नथिंग टू ईट फॉर ए डे, उसने एक दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। द साइड ऑफ फिश कंपेल्ड हिम टू मेक ए डिस्परेट अटेम्प्ट टू फ्लाई, और जो फिश का जो दृश्य था, उसने क्या, उसे मजबूर कर दिया उसकी निराशाजनक अटेम्प्ट, उड़ाई का जो अटेम्प्ट था
उड़ाई का अटेम्प्ट के लिए, उसको निराशाजनक अटेम्प्ट के लिए उसको मजबूर कर दिया। एट दिस मोमेंट उस सन क्या हुआ, उसका जो हंगर था, उसकी जो भूख थी वो उसके फियर पर हावी हो गई। थस द मदर टेक्टिस, इस तरह जो माता जी की युक्ति थी उसने उसको मजबूर किया तैराई सीखने के लिए। इसके बाद देखते हैं थर्ड और फोर्थ नंबर के क्वेश्चंस। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, वेयर डिड यंग शेगोल सिट अलोन। जो यंग शेगोल था वो अलोन, सिट अलोन, अकेला कहाँ पर बैठा था। व्हाट डज ही वॉच्ड फ्रॉम देयर, और जो वहाँ जहाँ बैठा था वहाँ से वो क्या देख रहा था। मोस्ट क्वेश्चन है ये, एमपी बोर्ड में पूछा जाता है कि वेयर डिड यंग शेगोल सिट अलोन, व्हाट डज ही वॉच्ड फ्रॉम देयर, कि यंग शेगोल अकेला कहाँ बैठा था और वो जहाँ बैठा था वहाँ से क्या देख रहा था। तो यंग शेगोल सेट अलोन एट द एज ऑफ लेज, यंग शेगोल था वो अकेला कहाँ पर बैठा था, जो लेज था उसके किनारे पर बैठा था, ठीक है ना, ये याद रखना, एज ऑफ लेज, जो लेज था उसके किनारे पर यंग शेगोल अकेला बैठा था। हिज टू ब्रदर, वो क्या देख रहा था, हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर हैड फ्लोन अवे विथ हिज पेरेंट्स, जो उसके दो भाई थे और एक बहन थी, वो उसके माता पिता के साथ फ्लोन अवे, उड़ चुके थे। हेड लग रहा है मतलब पास्ट परफेक्ट हो रहा है, मतलब पास्ट में कार्य पूरा हो चुका है। तो जो उसके दो भाई और एक बहन थी वो उसके माता पिता के साथ, पेरेंट्स के साथ उड़ चुके थे। नाउ ही इज़ वाचिंग, और अब वो देख रहा था हिज पेरेंट्स। नाउ ही इज़ वाचिंग हिज फादर टीचिंग हिम, जो उसके पापा थे, यंग शेगोल के पापा थे, वो उन्हें सिखा रहे थे। टीचिंग हिम, किनको, दो भाई और एक बहन को सिखा रहे थे द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, उड़ने की कला। स्विमिंग द वेव्स, जो लहरों पर तैरते कैसे, लहरों पर तैरना। एंड डाइविंग फॉर फिश, और मछली के लिए गोता लगाना। ही वॉज वेरी सैड, और वो ये सब, जब ये सब दृश्य देख रहा था तो यंग शेगोल बहुत सैड था उस टाइम। यंग शेगोल कहाँ बैठा था, यंग शेगोल सिट अलोन एट द एज ऑफ लेज, यंग शेगोल कहाँ बैठा था, एज के किनारे बैठा था। हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर एड फ्लोन अवे विथ हिज पेरेंट्स, उसके दो भाई और एक बहन उसके माता पिता के साथ एक दिन पहले ही उड़ चुके थे, मतलब प्रेजेंट पर पास्ट परफेक्ट है तो पहले उड़ चुके थे। और वो क्या देख रहा था, अब नाउ ही इज़ वाचिंग हिज फादर टीचिंग हिम, वो देख रहा था कि उसके पापा है जो उन्हें सिखा रहे थे द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, उड़ने की कला। स्विमिंग द वेव्स, और जो लहरें रहती है समुद्र में, जो लहरें आती हैं उन पर तैरते कैसे हैं। डाइविंग फॉर फिश, मछली जो समुद्र के अंदर मछली लेती है उसके लिए गोता कैसे लगाते हैं। और ही वॉज वेरी सैड, और ये जब ये सब कुछ देख रहा था वो, तो वो बहुत सैड था। लास्ट नंबर का क्वेश्चन है, दे वर बिकॉनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, वो मतलब उसे बहुत श्रीली तरीके से बुला रहे थे। व्हाट डिड द यंग शेगोल्स पेरेंट्स, कभी क्वेश्चन पेरेंट्स से भी आ सकता है, कभी फादर एंड मदर से भी आ सकता है, ठीक है। थ्रेटनिंग हिम एंड कैजल हिम टू फ्लाई, जो यंग शेगोल के माता पिता थे उसे धमका क्यों रहे थे और उसे उकसा क्यों रहे थे उड़ने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखना है आपको कि जो यंग शेगोल के माता पिता थे उसे धमका रहे थे, उसे चिढ़ा रहे थे, उसे धीरे से बुला रहे थे और उसे उकसा रहे थे उड़ने के लिए। तो ऐसा उनका पर्पस क्या था ऐसा करने का, यंग शेगोल के जो माता पिता थे वो ऐसे कर क्यों रहे थे उसके साथ, उसका पर्पस क्या था उनके पेरेंट्स का। तो आइए देखते हैं क्या सोच रहे थे वो। द यंग शेगोल पेरेंट्स, इतना क्वेश्चन से लिखना है, यंग शेगोल्स पेरेंट्स ये थ्रेटेंड एंड कॉजल हिम टू फ्लाई, इतना क्वेश्चन से लिखना है। बिकॉज के आगे आंसर आपको जोड़ना है। बिकॉज दे वांटेड, क्योंकि वो चाहते थे, हिम टू सेल्फ डिपेंड, वो चाहते थे कि उसे क्या बनाए, आत्मनिर्भर बना। हिस बिकॉज दे वांटेड, वो चाहते थे, हिम उसे, टू सेल्फ डिपेंड आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। दे न्यू, वो जानते थे, दैट ही वुड नेवर बी एबल टू डू एनीथिंग इफ़ ही डिड नॉट लर्न टू फ्लाई, और वो जानते थे इस बात को कि अगर वो तैरना नहीं सीखेगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब अब जैसे कि जो समुद्र में रहते हैं उनके लिए तैरना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है तैरना। अगर तैरना नहीं याद है और कभी बैठे अचानक से लहर आ गई, वेव्स आ गई, तो क्या होगा, उस वेव्स के कारण वो मर जाएंगे। तो यंग शेगोल के पेरेंट्स का इंटेंशन यही था, उसको धमकाना, उसको चिढ़ाना, उसको उकसाने के लिए, कि जो यंग शेगोल के पेरेंट्स थे वो चाहते थे, बिकॉज दे वांटेड हिम टू सेल्फ डिपेंड, क्योंकि वो उसे आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। दे न्यू दैट ही वांटेड नेवर बी एबल टू डू एनीथिंग, वो जानते थे कि अगर वो तैरना नहीं सीखेगा तो वो कुछ भी करने योग्य नहीं है ना। अगर इफ़ ही डिड नॉट लर्न टू फ्लाई, अगर वो तैरना नहीं सीखेगा तो वो कुछ भी करने के योग्य नहीं है, ना वो कुछ कर पाएगा। इसलिए उसके पेरेंट्स क्या कर रहे थे, उसको धमका रहे थे, उसको उकसा रहे थे फ्लाई करने के लिए, उड़ान भरने के लिए, ठीक है। तो ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। ये थर्ड चैप्टर का आपके जो नाम है वो है फर्स्ट फ्लाइट। इसमें दो पार्ट है। फर्स्ट फ्लाइट में एक फर्स्ट फ्लाइट ही है जो यंग शेगोल ने उसकी पहली उड़ान कैसे भरी थी। देन सेकंड पार्ट में आता है आपका ब्लैक एरोप्लेन,
उसकी जो नरेटर है वो अचानक से जब क्लाउड स्टॉर्म मतलब स्टॉर्म के कारण जो क्लाउड है बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं, तो वो क्या करता है ना, उसके साथ कंडीशन भी ऐसी आती है कि उसके फ्यूल में उसके एरोप्लेन में इनफ फ्यूल रहता है टू फ्लाई 5 और 10 मिनट्स, कम से कम 5 और 10 मिनट के उड़ने के लिए। फिर अचानक से क्या होता है, वो अचानक से दूसरे एरोप्लेन को देखता है उसी ब्लैक क्लाउड में, अचानक काले बादलों में उसको ब्लैक एरोप्लेन दिखता है जिसकी लाइट भी नहीं होती है, कुछ भी नहीं होती है। तो वो क्या करता है, जो अनदर एरोप्लेन था उसका पायलट उसकी तरफ क्या करता है, वेव करता है, मतलब इशारा करता है कि मुझे फॉलो करो, और उसी टाइम वो क्या करता है, उसको फॉलो करता है, उसका प्लान सेफली लैंडेड करता है। तो उसके बारे में हम कुछ समरी और समरी के साथ क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, लाइक करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी अगर आपको कोई क्यूरीज वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए तो एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन आंसर जो भी मैंने आपको अभी इस वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किए, ये मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। अगर आप लेक्चर के ही मेरे लेक्चर देखकर मेरे ही नोट्स बनाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में ये मेरे सारे आंसर और क्वेश्चन मिल जाएंगे जो भी मैंने इस लेक्चर में आपको प्रोवाइड किया। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।